आज जो हम AMU 11th एंट्रेंस के फिजिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हम लोगों ने मोशन के पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो देख लिया था, तो उन्हीं को आगे हम प्रोसीड करेंगे। मोशन, और इसको लिख दे रहा हूं मैं पार्ट 2। ठीक है, इनसे आगे के सवाल को हम इस सेशन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी ताखिर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा इस चीज को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 km/h. On this return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed of the Abdul's trip? ठीक है, क्या कह रहा है कि अब्दुल जो है ड्राइव करके जा रहा है कहाँ पर, स्कूल की तरफ। अपने घर से कहाँ गया है, वो स्कूल गया है। ठीक, कह रहा है जब वो जा रहा था तो उस वक्त ट्रैफिक ज्यादा थी, तो इसलिए उसकी स्पीड जाते वक्त कितनी थी, 20 km/h थी, और लौटते वक्त है ना, देयर इज लेस ट्रैफिक, लौटते वक्त कम ट्रैफिक था, तो इनकी वजह से इनकी स्पीड जो है कितनी है, ज्यादा है, 30 km/h है। मतलब पहले ट्रैफिक ज्यादा थी, बाद में ट्रैफिक कम है। कह रहा है पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। तो देखो ये वही कहानी हो गई कि हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। इसके लिए हम क्या लगा देंगे, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, जब भी आधी जर्नी v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ जर्नी किसी v2 स्पीड से ट्रेवल करेगा तो हम ये क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो कितना हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। तो ये 2 0 तो इससे खत्म हो, 1 0 इससे खत्म हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 24 km/h। तो v एवरेज हो जाएगा 24 km/h। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली up with a velocity of 50 meter per second. The height up to which the particle can rise take g equal to 10 meter per second square. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा दूं। क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, उसको नीचे की तरफ से फेंका गया है ना, नीचे की तरफ से फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम किस ऊंचाई तक वो जाएगा। तो देखो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, या नीचे की तरफ फेंकते हैं, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, ग्राउंड की तरफ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, ग्राउंड की तरफ। यानी जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड वो हमेशा डाउनवर्ड है, यानी मोशन के अगेंस्ट है। अब हम लगा देंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s तो हो जाएगा हमारा h, u तो हो जाएगा 50। ठीक है, नहीं, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as, तो v तो 0 है, 0 का स्क्वायर, 2as तो u स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू हो जाएगी -10, और डिस्प्लेसमेंट ये हमें h जो है ये निकालने हैं। क्यों नेगेटिव क्यों लिया, चूंकि देखो इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा -20h, इसको इधर ले आओ तो 20h इक्वल टू 2500। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 250/2 यानी कि 125, यानी कि 125 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 मीटर हो जाएगा। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कहाँ तक अचीव कर पाएगा, 125 मीटर तक ये अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि a boy on
20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक लड़का है जो 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर खड़ा है, वहां से एक पत्थर गिराता है, ड्रॉप्स ए स्टोन। 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड बाद, ही थ्रोज डाउन अनदर स्टोन, ठीक है, 1 सेकेंड बाद वो दूसरा पत्थर गिराता है। बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों पत्थर एक ही वक्त में ग्राउंड पर पहुंचता है, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन इज, तो दूसरे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। थोड़ा सा और पिक्चराइज करते हैं। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी ऊंचाई की, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। कह रहा है यहां से पहला पत्थर गिराया गया है ना, फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया गया है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अब कह रहा है 1 सेकेंड बाद, इस यहीं पर से, मैं बगल में इसलिए बना रहा हूं ताकि समझ में आए, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड दूसरे पत्थर को गिराया गया किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, u2 को क्या कह दिया, u कह दिया। लेकिन सवाल कह रहा है कि दोनों पत्थर ग्राउंड पर एक ही वक्त में पहुंचता है, मतलब यहां पर पहुंचता है एक ही वक्त में, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो 1 सेकंड बाद गिराया गया, मान लो अगर इसको 4 सेकंड लगा तो इसको 3 सेकंड लगा होगा, इसको 5 सेकंड लगा तो इसको 4 सेकंड लगा होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले वाले डेटा से हम टाइम निकाल लेंगे, पहले इसका टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो T2 जो होगा ये T1 में से 1 घटाने से इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो पहले काम हम क्या करेंगे, पहले पार्टिकल के लिए हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले पार्टिकल के लिए टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, ठीक है, और हाइट मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग लिख देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही है और मोशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो a और u वगैरह की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की डायरेक्शन सेम है, तो g की का साइन जो है वो पॉजिटिव ही ले लेंगे। तो s1 कितना है 20 इक्वल टू u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ g की वैल्यू को 10 ले लिया जाए इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 4 20, तो t की वैल्यू हो जाएगी √4 यानी 2 सेकेंड। अब जैसे ये 2 सेकेंड हो गया तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, कि ये T2 जो है ये 2 - 1 यानी 1 सेकेंड होगा, क्लियर। अब चूंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, चूंकि दूरी पता है, टाइम पता है, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पार्टिकल के लिए हम क्या कर देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर s तो रहेगा यही 20 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं है, यही पता करना है ना, इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये देखो ये तो हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, या 2 1 2 5 2 10, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20 - 5 इक्वल टू u, ठीक है, यानी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी दूसरा पत्थर जो है उसको ऐसे ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि ऐसे थ्रो किया गया होगा। जाहिर सी बात है अगर ड्रॉप करते तो इनको भी 2 ही सेकंड लगता, क्योंकि सेम हाइट से छोड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है इनको थ्रो किया गया होगा, इसलिए ये कम टाइम में पहुंच गया, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 मीटर पर सेकेंड। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फिर से देखते हैं। तो ये भी देखिए सेम सवाल है, मतलब एक ही जैसे कॉन्सेप्ट के सवाल है जो रिपीट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। Obtain the distance traversed by the car between t equal to 0 second to t equal to 10 second, ठीक है। कह रहा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल का, तो उसने 0 से 10 सेकंड में कितनी दूरी चली है वो पता करो। तो देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से मैंने बताया था एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम डिस्टेंस क्या कर लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ यानी कि एरिया यानी कि
एरिया कैसे निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, 0 से 10 तक बेस हो जाएगा ट्रायंगल का 10 और हाइट हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 12 5 जा 60 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जो है उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जिस पॉइंट से बॉल को फेंका गया वो जमीन से 25 मीटर की ऊंचाई पर है। कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड से बॉल कितनी ऊंचाई पर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पिक्चराइज करते हैं। कह रहे हैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर है। यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया ऐसे, किस स्पीड से, वो बता रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये बॉल ऊपर जाएगा, कहीं पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो ये मतलब बिल्डिंग से कुछ ऊंचाई पर और गया होगा, किसी दूरी पर और गया होगा, x बोल लो या y बोल लो। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बॉल जो है इस ग्राउंड लेवल से किस ऊंचाई पर है, मतलब ये कितना है। एक काम करो, देखो y निकाल लो और h के लिए 25 में y की वैल्यू जोड़ दो। क्लियर, अब ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा देंगे। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ले लेंगे -10 और डिस्प्लेसमेंट है हमारा y। -10 क्यों लिया, देखो मोशन और एक्सेलेरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा 400, 0 इक्वल टू 400 माइनस 20y, तो 20y बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 2 जा 4, यानी ये 20 हो जाएगा, y इक्वल टू 20। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 25 प्लस 20 दैट विल बिकम 45 मीटर, यानी कि ग्राउंड से उसकी ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ऑप्शन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस ऊंचाई के बाद फौरन टिक कर देते हैं, लेकिन वो सवाल क्या पूछा था, हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये आंसर 20 नहीं 45 मीटर है, 25 में उसको लाकर जोड़ने हैं। ठीक है, ये सवाल कब आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलो, क्या कह रहा है, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. ठीक है, what will be the distance covered at the end of 2 minutes 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर समझो, क्या कह रहा था कि एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है जिसकी डायमीटर 200 मीटर है, तो यानी कि रेडियस इसकी 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगी। कह रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना लगता है, 400 मीटर लगता है। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो देखो, इन वन राउंड डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ राउंड कितना है, तो एक काम कर लेते हैं, टोटल टाइम कितना होगा, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 120 सेकंड ये और 20 सेकंड ये, यानी 140 सेकंड। उसको हम एक राउंड के टाइम से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 जा 4 7 2 जा 14, बट यू विल गेट 7/2 राउंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 2 पाई आर, ऐसा हो जाएगा।
तो इनमें डाटा को पुट कर दो, 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 100। ठीक है, इस 2 से ये 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो कितना हो जाएगा 2200 मीटर। तो कितनी दूरी चला होगा 2200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, अ ट्रेन कवर्स half of its journey at a speed of 20 meter per second and the other half at a speed of 15 meter per second. The average speed of the train during the whole journey is। तो मैंने बताया था कि पूरे जर्नी का आधा डिस्टेंस, पूरे जर्नी का अगर आधा डिस्टेंस, पूरे जर्नी का अगर आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो v एवरेज होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो v एवरेज यहाँ पर हो जाएगा। देख रहे हो, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 15 बाय 10 प्लस 15, तो व्हाट यू विल गेट 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, फॉर 8 सेकेंड, यानी ये टाइम हो गया, 8 सेकंड तक के लिए एक्सेलरेट करता है। कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसने कितनी दूरी ट्रेवल की होगी इस टाइम में। तो देखो ये तो सवाल तो बहुत आसान है। क्या कर लेंगे हम इसके लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, चूंकि टाइम भी दिया है और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ है t स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 3, टाइम का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, इसको इससे कैंसिल कर दो तो 32, व्हाट यू विल गेट 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो व्हाट यू विल गेट 96 मीटर, यानी वो 96 मीटर ट्रेवल कर गया होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 40 मीटर टॉल बिल्डिंग a boy projected a stone vertically upwards with an initial velocity of 10 meter per second. After how long will it pass through the point from where it was projected? Take g equal to 10 meter per second square. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, एक लड़के ने ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट किया, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तब देखो पहले ये स्टोन गया होगा और फिर यहाँ लौट कर आया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी पॉइंट को ये कब क्रॉस करेगा, है ना, कितने टाइम बाद इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। ठीक है, कितने टाइम बाद इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक की टाइम निकाल लेते हैं, उसका डबल कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा सेकंड इक्वेशन को सीधा इसको इनिशियल पॉइंट मानते हुए, इसको फाइनल पॉइंट मानते हुए लगा दो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, तो जी की वैल्यू को क्या मान लो, -10 मान लो, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसके साइन को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, टाइम हमें पता करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ है t स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, उसी पॉइंट पर लौट कराने के लिए इनिशियल वेलोसिटी +10, टाइम नहीं मालूम, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 ले लेंगे इंटू t का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 10t और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 -5t स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से अगर इनको फैक्टराइज किया जाए तो हो जाएगा 5t2 माइनस टी इक्वल टू 0। अब देखो टाइम 0 तो नहीं हो सकता लौट कर आने में, ठीक है, इसका मतलब 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड इधर से आएगा और इसको 0 करोगे तो यहाँ t इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो जब लौट कर आया होगा तो ये वाला आंसर तो मुमकिन नहीं है, क्यों, t इक्वल टू 0 पर तो वो यहाँ से चलना ही शुरू किया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर, ठीक है। यहीं पर अल्टरनेटिव वे में कुछ बच्चे इनको ऐसे करते हैं कि देखो यहाँ तक जाते जाते इनकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है, तो पहले वो ये वाला टाइम निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देते हैं। उसके लिए क्या करोगे, ये अल्टरनेट है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, ये 0 ऊपर ही जा रहा है तो u 10 एक्सेलेरेशन माइनस 10, इसको t डैश बोल दो, है ना, क्योंकि आधा टाइम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10t डैश इक्वल टू 10, तो t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t डैश, यानी कि 2 इंटू 1 यानी 2 सेकेंड। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको सही लगे उनसे क्या कर सकते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो कोई कमेंट कर देना, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इंशाल्लाह जरूर बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, इसको सही कर लो, x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसा लिख लो। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 एंड b इक्वल टू 2.5 मीटर ये पर सेकंड स्क्वायर है, ये पावर है। ठीक है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो है कितना रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। कह रहा है एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और उसकी इक्वेशन जो है, मतलब पोजीशन किस टाइम पर क्या होगी, वो इस इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंटेड है, a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर a का मतलब है 8.5 और b का मतलब है 2.5। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बराबर है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो देखो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करो, ये पता करो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, मतलब ये जो x एक्सिस है उस पर पोजीशन क्या है, कहाँ से आएगा, सॉरी 0 नहीं 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन क्या है, x बराबर आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट 8.5 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 25 100 होता है, चूंकि डेसिमल है तो 10 हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट 18.5 मीटर। ठीक है, मतलब ये इस एक्सिस पे होगा ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यह है x इक्वल टू 18.5 मीटर पर। ठीक है, इसी तरीके से अब ये पता करो कि चौथे सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। तो x बराबर होगा 8.5, क्योंकि फाइनल टाइम 4 सेकेंड है, 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8.5 प्लस देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 इंटू 25 अगर करोगे तो 16 इंटू 25 करोगे तो 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, तो ये 400 आएगा, है ना। और यहाँ पे डेसिमल लगा है यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 48.5 मीटर। क्लियर, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो अब डायग्राम से देख के बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 48.5 माइनस 18.5, व्हाट यू विल गेट 30 मीटर। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को यहाँ ला के रख दो, इस चीज़ को यहाँ पे ला के रख दो वी एवरेज के लिए, तो 30 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, 2 से 4 सेकंड के बीच में टाइम कितना होगा 2 सेकंड का, 2 सेकंड का, तो कितना हो जाएगा कैंसिल करने पर ये
15 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? ये कह रहा है कि the average speed of a cyclist if he covers first 5 kilometer with a speed of 15 kilometer per hour and the next 5 kilometer with a speed of 10 kilometer per hour would be। ठीक है, यानी एक साइकिलिस्ट है जो मूव कर रहा है, पहला 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, फिर अगला 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो देखो ये बात तो वही हो गई कि यानी वो पूरा 10 किलोमीटर चल रहा है, पूरा 10 किलोमीटर चल रहा है, और उस 10 किलोमीटर में पहला 5 किलोमीटर v1 स्पीड से यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है, और अगला 5 किलोमीटर v2 स्पीड यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये सेम सवाल हो गया, हाफ ऑफ द जर्नी विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विद स्पीड v2। तो v एवरेज क्या हो जाएगा? सेम वही कॉन्सेप्ट रिपीटेड हो गया, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 15 × 10 ओवर 15 प्लस 10, ये हो जाएगा 2 × 15 × 10 ओवर 25, 5 5 25, 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा ये, तो 6 2 × 3 6 2 12 मीटर पर सेकेंड। तो सेम सवाल है, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, तो 12 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये बहुत आसान है, कह रहा है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट ऑफ, यानी कि जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका एरिया जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है उसकी यूनिट क्या है। ये सवाल ये कह रहा है कि उसकी यूनिट क्या, उस फिजिकल क्वांटिटी की, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो नहीं पूछ रहा। तो देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता था उसका एरिया क्या बताता था? उसका एरिया बताता है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा एक कार का जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखो इनका स्लोप कांस्टेंट आएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा। तो ये स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पर भी इनका स्लोप कांस्टेंट आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी ये भी क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम के हिसाब से बदल नहीं रहा, तो ये रेस्ट में है। कैसे पता रेस्ट में है? क्योंकि स्लोप जीरो है, या कॉमन सेंस से कह लो टाइम के हिसाब से दूरी नहीं बदल रही है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने का मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चे सवाल इसमें ये पूछते हैं कि सर इसमें स्लोप कैसे देखते हैं। देखो इसमें स्लोप ये करते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं, हर टेंजेंट अलग अलग एंगल बना रहा होगा टाइम एक्सिस से, तो हम कहेंगे ये स्लोप वेरिएबल है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 2016 का सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कार जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है कितने से? 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक, कितने टाइम में? सिर्फ 5 सेकेंड में। ठीक है, तो कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार
इन दैट टाइम इन किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइम में उसने कितनी दूरी तय की होगी किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने इसके लिए बताया था मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यानी ये वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो जाएगा कितना, 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसमें इनको टाइम कितना लगा है, इनको टाइम लगा है 5 सेकेंड का, ठीक है। अब इस टाइम में उसने कितनी दूरी ट्रेवल की है ये पूछ रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, v = u + at से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पता कर लेंगे एक्सेलेरेशन कितना है। ये तो हो गया कितना, 10 बराबर 5 + a × 5, बट यू विल गेट 10 - 5 = 5a। ये हो जाएगा 5/5 = a, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूरी निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे, s = ut + ½ a t²। तो s कितना है ये निकालना है, u कितना है हमारा, u हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना है अभी निकाला था 1, ठीक है, इनटू टाइम का स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25/2। व्हाट यू विल गेट 25 प्लस ये हो जाएगा 12.5, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 37.5 मीटर। अब 37.5 मीटर है, बट वो जो आंसर पूछा है वो किस में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.0375375 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 0.0375 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ध्यान से जवाब देना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या बोला था, सवाल में क्या बोला था, आंसर किलोमीटर में चाहिए, पर ऑप्शन देखो ये जो आप आंसर निकालते हैं ना ये भी ऑप्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो किस यूनिट में पूछा है ये भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अगर किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। देखो उसका एक सवाल है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो देखो वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी देखो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ भी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदल रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये सवाल जिस साल आया था वो डिलीट हो गया था, क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूछा है और एक से ज़्यादा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो बी है, सी है एंड डी है सवाल के हिसाब से, ठीक है। तो ये सवाल डिलीट हो गया था क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर सही थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, after what time will it strike the ground। ठीक है, कह रहा है एक बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, एक बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, तो छोड़ा गया यानी कि ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। समझ बात है कि नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं वो कितने टाइम बाद यहाँ पर ग्राउंड को आके टकराया होगा, ठीक है, कितने टाइम बाद ग्राउंड को आके टकराया होगा। देखो इसमें तुम्हें क्या मालूम है, हाइट मालूम है, यानी डिस्प्लेसमेंट मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और टाइम पूछा है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चले, s = ut + ½ a t²। s हो जाएगा 20 मीटर, देखो सारी डायरेक्शन मैच ही कर रही है तो सबको पॉजिटिव मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 0 इंटू टाइम 0 ही होगा वैसे, 0 इंटू टाइम
प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 5 10, बट यू विल गेट 20 मीटर इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 4 20, यानी √4 हो जाएगा टाइम। दैट मीन्स योर आंसर इज 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2 सेकेंड, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि 2015 से 25 तक के सवाल को देखेंगे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि सवाल किस तरीके का आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।